तो चलिए आज का एक क्वेश्चन है किसी व्यूअर का, जिन्होंने पूछा है कि किसी भी ज़मीन जायदाद या किसी भी प्रॉपर्टी का जो म्यूटेशन होता है वो क्या होता है। तो हम उनको सिंपल सी भाषा में समझाना चाहेंगे कि किसी भी ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी का मालिकाना हक को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है, म्यूटेशन या फिर दाखिला खारिज। जब आप किसी से ज़मीन खरीदते हैं तो म्यूटेशन या फिर दाखिला खारिज के बाद ही आप उस ज़मीन या जायदाद या प्रॉपर्टी का मालिक बन पाते हैं। तो आप किसी से ज़मीन खरीदते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको रजिस्ट्री पेपर तैयार करवाना पड़ता है। रजिस्ट्री पेपर तैयार होने के बाद आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है और उस एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन कौन करता है, तो भू राजस्व कर्मचारी या फिर हल्का कर्मचारी करते हैं। और वो एप्लीकेशन इसीलिए दिया जाता है ताकि आपका रजिस्टर्ड 2 कॉपी जो है तैयार हो सके। रजिस्टर्ड 2 कॉपी होता क्या है, तो देखिए जैसे कि आपका ज़मीन है, कोई भी ज़मीन है तो उस ज़मीन जायदाद पे आपका नाम है। अगर आप बेच देते हैं तो जो व्यक्ति आपसे वो ज़मीन खरीदा उस कागजात पे उसका नाम होगा। तो रजिस्टर 2 सरकार इसीलिए तय करवाते हैं ताकि उस रजिस्टर 2 पे उस व्यक्ति का नाम चढ़ सके, और वो पेपर जो होता है सरकार अपने पास रखती है। और रजिस्टर 2 जो होता है सरकार क्यों तैयार करवाते हैं, इसीलिए करवाती हैं ताकि वो जो व्यक्ति किसी से ज़मीन खरीदते हैं तो उस रजिस्टर 2 पे तो उसका नाम चढ़ गया, तो मतलब उस व्यक्ति से सरकार सही तरीक़ा से टैक्स या कोई भी लगान वगैरह होता है ज़मीन का वो वसूल कर सके। तो इसीलिए रजिस्टर 2 कॉपी तैयार करवाया जाता है, ठीक है। और जैसे कि किसी भी ज़मीन जायदाद का वैसे तो जो ओरिजिनल कागजात होता है वो खतियान होता है किसी भी ज़मीन का, लेकिन रजिस्टर 2 जो होता है अपने आप में काफ़ी वैल्यूबल होता है, खतियान की तरह होता है। और रजिस्टर 2 पे जो आप जैसे किसी से ज़मीन खरीदने जाते हैं तो उस रजिस्टर 2 पे पुराने मालिक का नाम, जो पुराने ज़मींदार होते हैं वो बेचा हुआ रहता है जिस व्यक्ति से, उसका भी नाम रहता है। जैसे आप जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीद रहे हैं आपके उस रजिस्टर 2 पे उस व्यक्ति का भी नाम रहेगा। इसीलिए ये अपने आप में काफ़ी वैल्यूबल रहता है। आप जब भी किसी से ज़मीन खरीदने जाते हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्टर 2 जो होता है आपको ज़रूर चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो यही थी इस वीडियो में जो हमारे व्यूअर पूछे थे कि ये म्यूटेशन क्या होता है किसी भी ज़मीन जायदाद का। बस अगर आपको किसी भी ज़मीन जायदाद या किसी भी कागजात से संबंधित कोई भी इंक्वायरी लेना हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।